As I discussed the Nernst equation, so Nernst equation where the इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हमने सेल का निकालना है और जो कंडीशंस है दे आर नॉट स्टैंडर्ड मींस जो इलेक्ट्रोलाइट है या जो हमारे आयंस हैं दे आर नॉट हैविंग द यूनिटी कंसंट्रेशन और वी कैन से कि वहां पे जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज नॉट 1 मोलार और जो आयंस है दे आर नॉट हैविंग द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलार। तो ऐसे में अगर टेम्परेचर भी 298 नहीं है और साथ में जो हमारे अदर कंडीशंस है अगर गैशियस है तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर नहीं है, ऐसे में हम किस तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ मैंने एक इक्वेशन या हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द सेल। हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, सेल को रिप्रेजेंट करना है। Mg जो हमारा एनोड है वहां पे मैग्नीशियम है क्योंकि हम लोग जो हमेशा लेफ्ट साइड वाला जो भी इलेक्ट्रोड होता है उसे पहले लिखते हैं। तो मैग्नीशियम और सिल्वर दो इलेक्ट्रोड है जिसमें कि जो मैग्नीशियम में पहले वो सॉलिड स्टेट में है एंड इट कन्वर्टेड इनटू दी आयंस मींस ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। और जो सिल्वर है, सिल्वर यहाँ पहले आयंस में है और वो आयनिक या अपने एक्वस सॉल्यूशन या स्टेट से वो सॉलिड में चला गया मींस ये क्या हो गया यहाँ पे रिड्यूस्ड हो गया। और हम इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है तो मींस ये जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और अगर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से कम हो गया है तो वो रिड्यूस्ड हो रहा है। तो हमारा सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज सेइंग कि रिप्रेजेंट द सेल, सेल को रिप्रेजेंट करिए मींस हमने एनोड या लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखना है एंड देन हमने रिडक्शन वाला इलेक्ट्रोड बाद में लिखना है। तो इस इक्वेशन को देखते हुए या इस क्वेश्चन को देखते हुए वी कैन से कि सेल कैसा होगा। इन दिस सेल, इन दिस सेल क्या हो रहा है, मैग्नीशियम is getting, मैग्नीशियम क्या हो रहा है, मैग्नीशियम is getting oxidized, मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एंड सिल्वर क्या हो रहा है यहाँ पे, सिल्वर इज गेटिंग, सिल्वर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सिल्वर यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है। और अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम अपने सॉलिड स्टेट से किस स्टेट में चला गया है, एक्वस स्टेट में चला गया है या मोल्टन स्टेट में चला गया है। मैग्नीशियम है 2+ का ऊपर चार्ज आ गया है अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिमूव हो गए होंगे और व्हाट इट इज, दिस इज दी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, दैट इज वेयर द ऑक्सीडेशन इज हैपनिंग, हम यहाँ लिख लेंगे दैट इज एट एनोड पे हो रहा है मींस ये लेफ्ट साइड पे हो रहा है। तो ये वाला हमारा हाफ सेल रिएक्शन हो गया। अब हमने यहाँ पे जो कैथोड है वहां पे क्या हुआ होगा, एट कैथोड, कैथोड पे देखते हैं जो कि राइट साइड पे हो रहा है। तो कैथोड पे दैट इज किस कौन सा मेटल इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का है और यहाँ पे प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है बट 2 लेने हैं, 2 ले रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू डू दैट हम यहाँ पे 2 आयन ले लेंगे सिल्वर के एंड दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सिल्वर और वो सॉलिड स्टेट में आ गया है। तो ये हमारा कौन सा, जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं वो कौन सा रिएक्शन हो गया, दैट इज द रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट द सेल, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये शेयर किया है कि जो रिडक्शन होता है
उसे हम बाद में लिखते हैं और ऑक्सीडेशन को पहले लिखते हैं। मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्शन हो रहा है वो पहले लिखा जाता है। तो हम सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हाउ वी विल, हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द सेल, सेल को रिप्रेजेंट करिए। तो दैट इज मैग्नीशियम पहले आ जाएगा और ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के लिए बना दिया है एंड मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज अपने आयनिक स्टेज में कन्वर्ट हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे एक्वस भी लिख सकते हैं साथ में। ये हमारा जो लेफ्ट साइड पे रिएक्शन हो रहा है उसे हम लिखते हैं एंड देन हम यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन के साथ शो कर देते हैं। सॉलिड और एक्वस के बीच में हम एक सिंगल वर्टिकल लाइन बनाते हैं। दो हाफ सेल के बीच में सॉल्ट ब्रिज के लिए हम दो वर्टिकल लाइन बनाते हैं एंड देन यहाँ पे सिल्वर जो था, सिल्वर जिसके ऊपर 1+ का चार्ज था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, दैट इज सिल्वर सॉलिड में। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, दिस इज दी रिएक्शन है या सेल रिप्रेजेंट है हमारा, दिस इज कॉल्ड सेल रिप्रेजेंटेशन। तो हम जब भी किसी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले लिखते हैं और रिडक्शन बाद में लिखते हैं। और वी कैन से कि जो लेफ्ट साइड पे एनोड पे रिएक्शन हो रहा है वो पहले लिखा जाएगा। डबल वर्टिकल लाइन जो है दैट विल बी दी सॉल्ट ब्रिज और उसके बाद हम रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे। तो ये हमारा हाफ जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, रिप्रेजेंट द सेल, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। द नेक्स्ट वन इज कैलकुलेट इट्स ई सेल। ई सेल कैलकुलेट करना है, मींस यहाँ पे जो कंडीशंस है वो स्टैंडर्ड नहीं है। टेम्परेचर मे और मे नॉट बी, बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट गिवन हियर टू 298, अगर नहीं है तो हम 298 ले लेंगे। और लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो वो 1 मोलार नहीं है, मींस जो ये सेल है इट इज नॉट हैविंग द स्टैंडर्ड मोलार कंसंट्रेशन। तो इसके लिए हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे और नर्स्ट इक्वेशन का जो जर्नल हमारा फॉर्मूला है वो हम पहले लिख लेंगे। व्हाट इज दैट, नर्स्ट इक्वेशन के लिए किसी भी सेल का जब हम नर्स्ट इक्वेशन या नर्स्ट इक्वेशन हम लगाएंगे दैट इज ई सेल निकालना है और ई सेल तभी हम निकालते हैं जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो। तो ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड, मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन ऑल द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड माइनस, तो मैंने कल भी कहा था कि दैट इज आर टी एन एफ एंड यहाँ पे हम नेचुरल लॉग भी ले सकते हैं पहले ln और यहाँ पे आ जाएगा the ions which are getting, जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये इसका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है यहाँ पे, और the molar concentration of ions which are getting reduced means यहाँ पे सिल्वर का हो रहा है और ओवरऑल चार्ज 2 है, जिस तरह से हम लिख देंगे। ये इसके लिए जो नर्स इक्वेशन है इस हमारे क्वेश्चन के लिए चलेगा। जर्नल अगर हम लिखना चाहें तो आप यहाँ पे एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और जिसका रिडक्शन हुआ है। अब मुझे क्योंकि इस सेल इक्वेशन से या इस सेल से पता चल रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और जो सिल्वर है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, तो यहाँ मैंने उन दोनों को लिख दिया है। जब हम इन सभी की वैल्यू, यहाँ पे जो R है, R इज गैस कांस्टेंट, R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यू है दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज 298, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड एन यहाँ पे है नंबर ऑफ electrons, those are participating or while the electrode is getting oxidized and reduced, ये n यहाँ पे number of electrons है और f यहाँ पे जो है that is a Faraday constant, f यहाँ पे Faraday's constant है जिसकी वैल्यू जो है that is 96500 कॉलम। तो ये सारी वैल्यू जब हम लगाते हैं और जब नेचुरल लॉग को हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स विद 2.303।
तो जब हम सारी वैल्यूज यहाँ लगा देंगे, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो वैल्यू है दैट विल इक्वल टू 0.0591 के बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाय n, बिकॉज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन वेरी सेल टू सेल, वो अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 2 3 1 भी हो सकता है। दैट इज वाई हम n की वैल्यू जो है वो नहीं लगाते हैं, दैट डिपेंड ओनली ऑन द सेल, कौन से सेल में लगाना है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिख देंगे, लॉग दैट इज मैग्नीशियम आयन की मोलार कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सिल्वर आयन की मोलार कंसेंट्रेशन एंड माइनस E standard means electrode potential at standard conditions equal to E cell electrode potential when conditions are not standard। तो ये particularly इस हमारे जो सेल है इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ मुझे वैल्यूज दी हुई हैं, उन वैल्यूज को हम यहाँ लगा लेंगे, तब मुझे सिर्फ पहले मैं ई सेल निकाल सकती हूँ, ई स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है कि ई जो एनोड है उसकी वैल्यू मुझे दी गई है यहाँ पे, और जो ई रिडक्शन इलेक्ट्रोड है उसकी वैल्यू भी दी गई है। तो इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो व्हाट आई विल गेट, ई सेल और ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मींस या मुझे ई स्टैंडर्ड ही दिया गया है, ये जो मैंने नॉट यहाँ पे लगाए हैं ये दैट इज ई स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज क्या हो जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे जो ई राइट है दैट इज कौन है, यहाँ पे सिल्वर है, तो सिल्वर की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0.80 वोल्ट माइनस, और जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या जो लेफ्ट साइड पे है वो ऑलरेडी माइनस है, दैट इज 2 पॉइंट, आई फॉरगॉट टू राइट अ पॉइंट हियर, 2.37 वोल्ट। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे हम इन दोनों को जब करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 2.37 वोल्ट एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू हियर, हम यहाँ पे लिख लेंगे दैट इज 7 और 3 और 8 दैट इज 11 और 1 विल बी द नेक्स्ट एंड 3.17 वोल्ट। तो ये हमारा ई स्टैंडर्ड आ गया है, सेल का ई स्टैंडर्ड, बट मुझे ई सेल निकालना है व्हेन कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड। ये नर्स्ट इक्वेशन से हम निकालेंगे, तो पहले मैंने ई सेल ई स्टैंडर्ड निकाल लिया, ई नॉट सेल निकाल लिया है, एंड ई नॉट सेल हम कैसे निकाल देंगे, दैट इज ई राइट और ई रिडक्शन और ई कैथोड माइनस ई राइट ई लेफ्ट और एनोड और ऑक्सीडेशन। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दैट इज ई सेल इक्वल टू ई सेल ई नॉट सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ई रिडक्शन, अगर हमें रिडक्शन दिया है ना तो सेम चीज है, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, और आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज ई कैथोड, और सभी पे हम नॉट जरूर लगाएंगे क्योंकि हम स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं, दैट इज ई एनोड। तो आप किसी भी फॉर्म को यूज कर सकते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो इससे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का निकाल लेंगे, जो मेरे पास कितना आ गया 3.17 वोल्ट। हम यहाँ पे इसको साइड में लिख लेते हैं, दैट इज 3.17 वोल्ट क्या है हमारा, ई नॉट सेल। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे ई सेल निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, सारी वैल्यूज मुझे वैल्यूज दी हुई है, मुझे मोलार कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, तो बाय अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन, finally we are
एट द लास्ट क्वेश्चन हम नर्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन। तो हम ई सेल निकाल लेंगे, जो हमें निकालना है, पहले रिप्रेजेंट करना था, उसके बाद ई सेल निकालना है। मुझे मोलार कंसेंट्रेशन दी हुई है ऑक्सीडेशन आयंस की या रिडक्शन आयंस की दी हुई है। तो यहाँ पे मैं उनको लगा के नर्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, ई सेल, ई सेल मुझे निकालना है इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस किस तरह से 0.0591 आया वो मैंने आपको बता दिया कि जब हम सारी वैल्यूज आर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, फेरेडाइस की वैल्यू लगा लेते हैं और हम नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो वी मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स विद 2.303, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पे log आ गया है, और दी ऑक्सीडाइज्ड आयन जो ऑक्सीडाइज्ड हो गए दैट इज कौन हुआ है, मैग्नीशियम हुआ है, उसकी मोलार कंसेंट्रेशन लिखनी है डिवाइडेड बाय जो आयंस रिड्यूस्ड हो रहे हैं उनकी कंसेंट्रेशन यहाँ लिखनी है। यहाँ पे 1 प्लस है और 2 ओवरऑल वाई। अब अगर हम देखें मुझे यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की मोलार कंसेंट्रेशन दी गई है, तो किस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज ई सेल। अब मैं बार बार यहाँ पे ई सेल नहीं लिखूंगी, दैट इज ई सेल कंटिन्यू चलता रहेगा। ई नॉट सेल मुझे अभी मिला था, दैट इज 3.17, ये वोल्टेज में यहाँ पे लिख लिया है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 जो है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 लिख लिया है, एंड मल्टीप्लाई विद दैट इज लॉग, किसका लॉग लेना है, किसकी मोलार कंसेंट्रेशन दी हुई है मुझे, पहले मैग्नीशियम की लेंगे दैट इज 0.130, ये भी हमने लिख लिया। अब मोलार कंसेंट्रेशन अब हम सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से, और डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं, दैट इज सिल्वर की यहाँ पे दी हुई है एंड दैट इज 0.0001, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब इसको हम फर्दर किस तरह से लेके जाएंगे, दैट इज 3.17, ये ई सेल यहीं पे है एंड माइनस इसे आप डिवाइड कर सकते हैं 2 के साथ, तो कर लेते हैं, दैट इज 0 का 0 रहेगा, 0.0 विल बी देयर एंड 2 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 आ जाएगा, 2 टू द 4 आ जाएगा, 1 आगे कैरी हो जाएगा, दैट इज 9 and that is 5 and 5, next it will be continue चलता रहेगा। तो 2 भी चला गया। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, log लेना है हमने किसका, that is 0.130, और मैं ये जो वैल्यू हमने नीचे लिखी है इसे 1 2 3 4, तो ये हम इसे किस तरह से ले लेंगे, that is वापस उधर चला जाएगा and that is 10 to the, और 2 बाहर था, दैट इज 2, हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 ले लेना ऐसे, तो 10 या वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट हुई है, दैट इज -4 आ जाएगा, 10 टू द पावर -4, और यहाँ पे 2 साथ में इस तरह से रहेगा, दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं ई सेल को लिखना चाहे तो आप ले लो साथ साथ में ई सेल, और फिर से ये ई सेल हम निकालने जा रहे हैं, दैट इज तो 3.17 माइनस 0.02955, और ये जो अब ये 10 टू द पावर -4 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, log दैट इज 0.130 एंड 10 टू द पावर -8 हो गया, हमने जो बाहर पावर थी उससे मल्टीप्लाई कर लिया, और जब ये अब ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है, देन इट विल बी प्लस में चला जाएगा, और साथ में हम एक और काम करेंगे, इसको पहले ऊपर ले लेते हैं, दैट इज 3.17 माइनस 2955, लॉग लेना है हमने, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, इसको ना हम लोग जब लॉग निकालते हैं तो एक 1 से लेके 9 तक हमारा पहले वैल्यू रहनी चाहिए, और 13 का हम बाद में लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 0.13 इंटू 10 टू द पावर +8, अब वो ऊपर चला गया है क्योंकि माइनस पे था, ऊपर चला गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो एक माइनस आएगा, और ये क्या बन जाएगा, दैट इज 3.17 इंटू 02955 log
1.30 शिफ्ट कर लेंगे उधर और इनटू 10⁻, अब ये 7 रह जाएगा इस तरह से। और जब हम लॉग में पावर होती है इस तरह से तो हम उसको सामने फ्रंट में ले आएंगे और दैट वुड बी क्या रहेगा, इक्वल टू 3.17 माइनस, इसको यहाँ से हमने कर देना कि ये तो अलग से था, हम यहाँ से फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं और 0.02955 और दैट इज क्या लॉग लेने जा रहे हैं इनटू 7 पहले आ जाएगा और अगर हम 13 का 0 पे लॉग लें तो दैट इज उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0.1139 ये वैल्यू है। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो मुझे ये वैल्यू ऑटोमेटिकली याद होगी, दैट इज आप लॉग बुक को भी चेक कर सकते हैं, इट इज 11.1139 वैल्यू आ जाएगी। और जब हम लॉग लेते हैं तो 1 से लेके 9 तक हमारा पॉइंट से पहले नंबर होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे इसको सामने ले लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे साइड में इनको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज अलग पेन से ले लें ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए, दैट इज 2955, ये 2955 मैंने ले लिया है और मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, दैट इज 71139 से। और जो पॉइंट है उनको हम बाद में लिख लेते हैं, 9 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 है एंड 49 हो जाएगा, 4 कैरी है 81 एंड दैट इज 85, 8 कैरी और 9 2 जब 18 और साथ में 8 है 18 दैट इज 26, तो प्लस 3 को 15 1 कैरी और 16 एंड 1 कैरी 28 2 कैरी और 6 और 2 8, then again we are going with the 1 5 5 and 9 and 2, फिर हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे क्योंकि ये तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, दैट इज 5592 प्लस 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 प्लस, अब 7 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, मुझे ये थोड़ा सा जो लाइन है इसे आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट इज 735 और 3 कैरी और 38, 3 कैरी 7 9 दैट इज 63 और 3 हमारे पास है 63 और 3 66 हो जाएगा, 6 कैरी आ गया और 7 2 14 है और 6 है दैट इज 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सभी को प्लस कर लेते हैं, दैट इज 5 और 14 1 यहाँ चला जाएगा, दैट इज 17 1 कैरी दैट इज 10 और 14 एंड 25, तो 2 यहाँ चला जाएगा 4 एंड ये 12 और 10 22 और 9 दैट इज 31 और 3 यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 5 और 9 दैट 14 और 8 है साथ में, 14 और 8 दैट इज 22 2 कैरी एंड 10 एंड 1 एंड 2, तो ये मेरे पास 2102 और कितने पॉइंट की हमने कितनी जगह पे पॉइंट लगाना है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 8 9, तो वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 2.10, ये वैल्यू है, आई मिस्ड समथिंग हियर, मुझे लग रहा है एक वैल्यू यहाँ पे छूट गई है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, दैट इज 2.10 एंड 3.17, ये इस तरह से वैल्यू आ गई। तो मैं ई सेल किस तरह से निकाल सकती हूँ, अभी जब स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं थी तो ई सेल, फाइनली ये हम ई सेल ही निकाल रहे हैं, हम बार बार यहाँ लिख भी सकते हैं और ये अंडरस्टैंडेबल था कि मैं वहाँ से ई सेल ही या लिखते आ रही थी, दैट इज ई सेल और ई सेल, तो ये क्या हो गया हमारे पास, दैट इज अब हम इसको माइनस कर लेते हैं,
3.17 2.10 से, दैट इज 7 और 0 एंड 1, तो वैल्यू आ गई 1.7 वोल्ट। ये उस वक्त हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया है जब स्टैंडर्ड कंडीशंस अवेलेबल नहीं है। वो मोलार कंसंट्रेशन भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकती है। तो मैंने सेल का जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है व्हेन द कंडीशंस आर नॉट स्टैंडर्ड। और ये जो सेल था, सेल को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। ओवरऑल जो हमारा सेल रिएक्शन होगा वो कैसा रहा होगा, सेल रिएक्शन में किस तरह से हमने लिखना है, दैट इज मैग्नीशियम था और वो सॉलिड स्टेट पे था, प्लस मेरे पास सिल्वर था और सिल्वर जो था वो आयनिक स्टेज पे था। और क्या चला गया मुझे यहाँ पे जाके, मैग्नीशियम जो है वो आयनिक स्टेज पे मिल गया और जो सिल्वर था वो किस स्टेज पे आ गया, सॉलिड स्टेट पे आ गया। ओवरऑल रिएक्शन करते वक्त मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, तो मैं इसको इस तरह से बैलेंस कर दूंगी। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है। और सेल रिप्रेजेंटेशन हम वर्टिकल लाइन से करते हैं, जिसमें हम हाफ सेल रिडक्शन और हाफ सेल ऑक्सीडेशन करते हैं, और ये सेल रिएक्शन है। किसी